ओशो हंसती हुई जिंदगी दे गए। निश्चित रूप से ये मुस्कुराते चेहरे 100% ऐसे नहीं मुस्कुराते जैसे आज हम मुस्कुराते हैं, क्योंकि इसकी वजह ओशो ने हमें दी है। ओशो ने हमें दी है, ओशो ने हमें दिया है वो रास्ता जो हंसी के फूलों से भरा हुआ है। वो स्वयं को खोजने जब निकलता है आदमी तो बड़ा गंभीर हो जाता है, लेकिन ओशो ने उस गंभीरता की बेड़ियों से मुक्त कर दिया और हंसती हुई जिंदगी देकर, उत्सवपूर्ण जिंदगी देकर हमें स्वयं की खोज का रास्ता बताया। ओशो हंसती हुई जिंदगी दे गए, नाद की नूर की बंदगी दे गए। यस, जो मुनासिब था वो सब कुछ दे गए, जो दे सकते थे वो दे गए। जितना यानी हम नहीं ले सकते, बस इतना ही है, वो तो बहुत दे गए। तो उस पे से एक गीत स्वामी जी का लिखा हुआ मुझे याद आता है। ओशो तुम बिन नगरी नगरी सच्ची अलख जगाता कौन। सच्ची अलख, एक बार और। ओशो तुम बिन नगरी नगरी सच्ची अलख जगाता कौन। ओशो ओंकार की राम कहानी दुनिया तक पहुंचाता कौन। दुनिया तक पहुंचाता कौन। एक नहीं दो चार नहीं, जहां थी लाखों आवाजें। एक नहीं दो, जहां थी लाखों आवाजें। ऐसे में फिर एक खुदा की खामोशी सुनवाता कौन। ओशो तुम बिन नगरी नगरी सच्ची अलख जगाता कौन। चांद सितारे जुगनू सूरज, चांद सितारे सबके सब अंधे हो गए। खुद के भीतर नूर खुदा का, खुद के भीतर बंदों को दिखलाता कौन। दरिया प्यासा मंदिर सूना, डरा डरा सारा आलम। दरिया प्यासा मंदिर सूना, डरा डरा सारा आलम। मंदिर डरा, सहमों को खुश फहम लतीफे, सहमों को खुश फहम लतीफे क्या बात है। सुनाता कौन, हंसाता कौन। अहंकार से मुक्ति दिलाकर सच्चा प्रेम सिखाता कौन। जीवन ही है प्रभु स्वयं में, खोजो हमें बताता कौन। इस अंधियारी दुनिया में ध्यान के दीप जलाता कौन। रोम रोम में बसे राम का नाद हमें सुनवाता कौन। ओशो तुम बिन नगरी नगरी
यस, सही बात है। ये सच्ची अलख जगाना, इसका मार्ग, इसका तरीका हम सब सौभाग्यशालियों को मिला हुआ है, बस इसे अपनाना है निरंतर। तो जब हम संसार में रहते, जैसे अभी दरवाज़ा खुला, बिल्कुल पूरा ध्यान मेरा उधर खींच लिया उसने, ऐसे ही हमारे ध्यान खींचते रहते हैं बाहर, और हमारी जो चेतना है निरंतर बाहर व्यस्त रहती है, इंद्रियों के माध्यम से, आँखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, अन्य इंद्रियों के माध्यम से, और बाहर के ज्ञान में हम उलझे रहते हैं और आत्मज्ञान से हम वंचित रह जाते हैं। अपना भर पता नहीं रहता, हमें सारी दुनिया का पता रहता है, और ऐसे हम अपने घर से, अपने वास से, अपने देश से बहुत दूर निकल जाते हैं, और फिर दुखी, परेशान, पीड़ित, चिंतित रहते हैं। एक बार की बात है, चर्च में एक बच्चा हमेशा खेलता रहता था, तो कुछ जिप्सी आए, उस बच्चे को पकड़कर ले गए, अपनी बैलगाड़ी में डाला, मुंह वगैरह बंद किया उसका, ले गए। तो बच्चा कुछ कर नहीं सकता था, बच्चा लेटा हुआ था, क्या करे, चिल्लाए तो कौन सुनेगा, किसी तक आवाज जाने वाली नहीं। बस उसे लेटे हुए उस गांव की सब आवाजें सुनाई दे रही थी, वही कान खुले थे, बाकी तो सब, उसका मुंह बंद था, आंखें बंद थी, सब कुछ बंद था। तो सुनने में उसको, सुनते सुनते सब बड़े घोड़े की आवाज़ आ रही, बाकी आवाज़ें आ रही, गांव की, बाजारों की आवाज़ें आ रही, लेकिन फिर बाकी सब आवाज़ें उसे सब धीमी पड़ने लगी। लेकिन वो जो चर्च में जो घंटी बजती थी शाम को, वो घंटियों की आवाज़ उससे पकड़ में आई, और वो घंटी की आवाज़ उसको बिल्कुल उससे लौ लग गई, और वो धीरे धीरे पा रहा था कि घंटी की आवाज़ दूर होती जा रही है उससे। उसे लग रहा था कि अब ये अंतिम माहौल है गांव का, जो कि वो पकड़ पा रहा था, जिसे महसूस कर पा रहा था, लेकिन अब इसके बाद ज़िंदगी में कभी वो महसूस नहीं कर पाएगा। तो उन घंटियों को वो सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा, वो फेड आउट होती गई, और वो दूर निकलता चला गया, और जिप्सी उसे ले गए बहुत दूर। उनके साथ वो बड़ा हुआ, लेकिन वो सब कुछ भूल गया उनके साथ रहकर, पर उसे अपने गांव की एक याद हमेशा सताती थी, अपना घर सताता था, याद सताती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कहाँ है उसका गांव, भूल चुका था, रास्ता भी नहीं जानता था, कैसे पहचानेगा। बड़ा हुआ, भाग निकला जिप्सियों के पास से, और फिर उसे जो घंटी की आवाज़ याद रह गई थी, बस उसी आवाज़ को वो सुनता, हर गांव पर जाता, हर गांव पर खड़ा हो जाता और सुनता था, कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई दे। काश सुनाई नहीं देती थी, सुनाई देती थी, लेकिन उस आवाज़ से मैच नहीं करती थी जो उसके आत्मा में घर कर गई थी। वो आवाज़ उसके सबकॉन्शियस में बैठ गई थी। पर घूमते घूमते, ढूंढते ढूंढते 5 साल के बाद उसको वो गांव मिल गया जहाँ पर वो घंटी की आवाज़ उसे सुनाई देने लगी। ठीक वैसी घंटियाँ जो चर्च में बजती थी उसके यहाँ पर। बहुत उसे लगा कि ये बात पकड़ में आई। वो उस घंटी को सुनते सुनते दूर जाता, और दूर और दूर, और फिर सुनता था, क्या ये वैसी ही सुनाई पड़ रही है? ठीक वैसी ही सुनाई पड़ रही थी। अब वो उस घंटी की आवाज़ को फॉलो करते 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 कहाँ से आ रही है ये आवाज़, पहुँच गया उस चर्च में। पहुँचा तो उसे चर्च भी याद आ गया, गांव का सब कुछ, वातावरण सब कुछ याद आ गया। उसको फॉलो करते करते गया तो, और फिर उसके पिता को देखा। पादरी उसका पिता था, उसके पिता के चरणों में गिर गया वो, और पिता बोले, बताया कि मैं आपका बेटा। तो पिता बोले, तुम कहाँ कैसे गुम गए थे और कैसे अब आ गए हो? तो उसने बताया कि मुझे कुछ भी तो याद नहीं था, लेकिन चर्च की जो घंटियाँ थी ये याद थी। और इसे खोजते खोजते इस घंटियों को मैंने रिकलेक्ट किया कि कैसी आवाज़ थी, और मैच किया, और मैच करते करते एक गांव में पहुंचा, और यहाँ पर इसको फॉलो करते करते आपके पास इस चर्च में मेरे घर में आ गया मैं। ठीक ऐसे ही हमने सब ने बचपन में वो घंटियाँ सुनी हैं। याद करो, सब बचपन में हर बच्चा वो भीतर वो घंटियों की आवाज़ सुनता है कि नहीं सुनता? अपने बचपन की याद करो, हर एक बच्चा सुनता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी इंद्रियां उससे बाहर ले जाती हैं, दूर ले जाती हैं। कान जो है बाहर आवाज़ों में, भाषाओं में उलझते हैं, वाद विवादों में उलझते हैं, सुनते हैं। आंखें दृश्यों में उलझ जाती हैं, बस सारी इंद्रियां बाहर उलझ जाती हैं, और दूर और दूर और दूर निकलते जाते हैं उस आवाज़ से। उस आवाज़ को हम भूल जाते हैं, अपना गाँव भूल जाते हैं, अपना स्वरूप भूल जाते हैं।
और फिर ऐसी स्थिति में कैसे आत्मस्मरण हो सकता है? जब अपना पता ही नहीं है तो हम कैसे याद करें? जिस गांव की कुछ रूपरेखा ही याद नहीं बची थी, उस बच्चे को तो कैसे याद करता, वो कैसे ढूंढता? लेकिन वो साउंड जो याद था, उस साउंड के सहारे उसने ढूंढा। और भगवान ने हमें वो साउंड हमारे सबकॉन्शियस में, सब बच्चों को, सबको, हमें सबको याद है वो। और जब हम सुनते हैं उसे, और हम अगर उसे सुनते सुनते अगर हम उस दिशा में अग्रसर हो जाएं कि कौन सुन रहा है ये आवाज़, कहाँ से आ रही है, कौन सुन रहा है, पाएंगे कहाँ से आ रही, कहीं से नहीं है, सर्वव्यापी है, कोई दिशा नहीं है इसकी कोई दिशा नहीं है। तो यानी हर दिशा उसकी है, सर्वत्र है वो, कोई रूप नहीं है इसका। उस अरूप में गूंज रही है वो। वहां पहुंचकर फिर हमारी बेचैनी, फिर हमारी चंचलता, फिर हमारी परेशानी, फिर सारे दुख, सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है फिर, कि वहाँ कोई समस्या नहीं है। और अपना पता मिल जाता है, अपना पता मिल जाता है, जिसे उसे ईश्वर का पता मिल गया, क्योंकि स्वयं से ही गुजर कर वहाँ जाया जाता है। तो इंद्रियों के माध्यम से जो हम दूर दूर निकल आए हैं, वही खिड़कियां हैं, उन्हीं माध्यमों से हमें अपने भीतर लौटना है। जिस खिड़की से बाहर गए हैं, जिस दरवाजे से बाहर गए, अब मान लो यहाँ से आप बाहर गए थे और वहीं से तो अंदर आए, बार बार अंदर आ रहा था कोई, क्योंकि गए थे लोग, तो आएंगे, जहाँ से गए हो वहीं से आओगे, दीवार से थोड़ी आओगे, उस तरफ से कहीं से भी नहीं आ सकते, उसी दरवाजे से आओगे। लेकिन हमारा मन कहता है कि जहाँ से हम बाहर गए थे वहाँ से कैसे अंदर आएंगे। जो इंद्रियों से हम बाहर उलझे, उस इंद्रियों से हम कैसे भीतर आएंगे? उसी इंद्रियों से, वे ही इंद्रियां सूक्ष्म द्वार बन जाती हैं, अंतर्गामी हो जाती हैं, प्रतिक्रमण हो जाता है, और उस प्रत्याहार में, उस प्रतिक्रमण में अपने भीतर लौटना हो जाता है। तो नाद को सुनते सुनते, नूर को देखते देखते हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं।